हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रूट का गुणा और रूट का भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे रूट का गुणा। दोस्तों, रूट का गुणा सीखने से पहले इसके संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के गुणा के लिए। देखिए, अंडर रूट ए गुणे रूट ए बराबर ए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर की संख्याएं यदि समान है तब उसका गुणनफल रूट के अंदर वाली ही संख्या हो जाएगा। इस रूट में देखिए ए है और इसमें भी ए है, यानी रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तो इसका जो गुणनफल होगा क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, रूट ए गुणे रूट बी। अब देखिए, रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो असमान है, इसमें ए है और इसमें बी है, तब इसका गुणनफल क्या होगा? तब इसका गुणनफल दोस्तों रूट के अंदर दोनों का गुना हो जाएगा। ठीक। तो रूट ए गुणे बी इसका आंसर होगा। अब उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, देखिए रूट दो गुणे रूट दो। अब इसमें रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? इसके अंदर वाली ही संख्या हो जाएगा। तो इसके अंदर वाली संख्या क्या है? दो है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। ठीक। अब इस तरह से रूट तीन गुणे रूट पाँच, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अलग अलग है, रूट के अंदर की संख्याएं असमान है, तब इसका जो गुणनफल होगा रूट के अंदर दोनों का गुना हो जाएगा, यानी तीन गुणे पाँच, तो रूट पंद्रह इसका आंसर हो जाएगा। रूट पंद्रह इसका आंसर होगा। तो अब चलिए गुना करना सीखते हैं। तो देखिए, रूट का गुणा, एक नंबर सवाल देखिए, रूट तीन गुणे रूट तीन। तो जो दोस्तों हम अभी बताएं कि रूट के अंदर की संख्याएं यदि समान हो तब उसका गुणनफल रूट वाली संख्या ही हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है? तीन है, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा यानी इसका गुणनफल होगा वह तीन होगा। ठीक। इसको देखते हैं, दो रूट पाँच गुणे पाँच। दो रूट पाँच गुणे रूट पाँच। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं दो गुणे रूट पाँच गुणे रूट पाँच। दोस्तों ये देखिए, दो रूट पाँच, इसका मतलब ये है दोस्तों कि दो जो है वो गुना में है। ठीक। तो देखिए, दो गुणे रूट पाँच इसको हम लिख सकते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। तो ये दो गुणे, अब इसमें रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तब इसका गुणनफल क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करेंगे तो कितना इसका गुणनफल होगा? पाँच ही होगा, क्योंकि इसके अंदर की संख्या क्या है? समान है। अब इसको हम गुना कर लेंगे, दो पचे दस, तो दोस्तों इसका आंसर दस होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, अगला सवाल है तीन रूट सात गुणे चार रूट सात। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं तीन गुणे रूट सात गुणे, अब देखिए ये गुना में है, चार गुणे रूट सात, तो गुना में है तो हम इधर भी चार लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट सात गुणे चार। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये गुना में है। क्या है? गुना में है, तो गुना में है तो आप चार को इधर भी गुना में लिख सकते हैं, उसका आंसर सेम ही आएगा, उसका गुणनफल सेम ही आएगा। ठीक। अब देखिए, इसको पहले हल कर लेते हैं। इसका जब हल करेंगे तो क्या होगा? सात होगा, ये हो जाएगा तीन गुणे, इसको हल करेंगे यानी इसका गुणनफल कितना होगा? सात होगा, और ये चार। अब गुना कर लेंगे, तीन सत इक्कीस और इक्कीस चौका चौरासी, तो दोस्तों चौरासी इसका आंसर होगा, इसका गुणनफल होगा। अब इसको देखते हैं। देखिए, रूट आठ गुणे रूट पाँच। अब इसमें रूट के अंदर की जो संख्याएं है वो असमान है, तो जब असमान होता है तो उसका गुणनफल क्या होता है? रूट के अंदर दोनों का गुना कर दिया जाता है, यानी आठ गुणे पाँच, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूट चालीस। रूट चालीस इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको भी देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए चार रूट तीन गुणे पाँच रूट छः। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? चार गुणे रूट तीन लिख सकते हैं,
फिर ये देखिए 5 गुणे रूट 6 है, तो गुना में है तो हम क्या करते हैं 5 को इधर गुना में कर देते हैं। तो ये गुना रूट 6 और गुणा 5। अब देखिए ये क्या है, असमान है, इसमें रूट के अंदर 3 है और इसमें रूट के अंदर 6 है, तो असमान है तो रूट के अंदर दोनों का गुना हो जाएगा। तो ये 4 गुणे 3 गुणे 6 और फिर गुणे 5। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 गुणे रूट 18 और गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, अब इसमें हम गुना कर लेंगे, 4 पच्चे 20, तो 20 रूट 18 इसका आंसर होगा। 20 रूट 18 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये था रूट का गुणा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए रूट का भाग देखते हैं। तो देखिए रूट का भाग, 1 नंबर सवाल है रूट 3 भागे रूट 3। तो दोस्तों रूट का भाग भी करने से पहले इसके संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए रूट के भाग के लिए, देखिए रूट ए भागे रूट ए, यानी रूट के अंदर की संख्याएं समान हो भाग में, तब उसका जो दोस्तों आंसर होगा, तब उसका जो गुणनफल होगा वह 1 होगा। सॉरी गुणनफल नहीं, भागफल, तब उसका जो भागफल होगा 1 होगा। और इसमें देखिए रूट ए भागे रूट बी, यानी इसमें रूट के अंदर की संख्याएं असमान है, इसमें ए है और इसमें बी है, तब इसका जो भागफल होगा दोस्तों वो रूट के अंदर दोनों बट्टा में चला जाता है, यानी ए बटा बी हो जाएगा। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए रूट 3 भागे रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 बटा रूट 3। अब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कट जाएगा, तो कट के इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी भागफल 1 होगा। इसको देखते हैं रूट, देखिए 2 रूट 7 भागे रूट 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 7 बट्टा रूट 7। अब दोस्तों ये कट जाएगा, तो इसके बदले तो 1 हुआ, यानी 2 गुणे 1 कितना होगा, 2 एकम 2। इसको देखते हैं 3 रूट 5 भागे 4 रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 5 भागे 4 रूट 5। तो दोस्तों ये कट जाएगा, क्या बच गया 3 बटा 4, और इसके बदले गुना में 1 आएगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या मिलता है, तो इसका आंसर 3 बटा 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए रूट 3 भागे रूट 5, तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 भागे रूट 5। अब देखिए रूट के अंदर की संख्याएं असमान है, तो जब असमान होता है तो रूट के अंदर दोनों का बट्टा कर दिया जाता है, तो ये 3 बटा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर रूट 3 बटा 5 होगा। अगला सवाल देखते हैं, 2 रूट 5 भागे 3 रूट 6, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 भागे 3 रूट 6। अब दोस्तों रूट के अंदर की संख्याएं असमान है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में कर देंगे और ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 और ये गुना हो जाएगा रूट 5/6, ऐसे होगा। ठीक, तो दोस्तों हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उसको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है दोस्तों आपका, 4 रूट 7 भागे 5 रूट 6, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों ये था रूट का भाग। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का।